हेलो बच्चों, आज हमें वर्कशीट 55 में गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ना है। जिज्ञासा और ज्ञान आपस में बातें कर रहे हैं। ज्ञान पूछ रहा है कि पृथ्वी पर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुएं नीचे की ओर क्यों आती हैं। जिज्ञासा उसे बता रही है कि जो भी वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है वह कुछ ऊंचाई के बाद वापस पृथ्वी पर गिरने लगती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इसे हम मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन का मतलब क्या है? पतन मतलब गिरना, मुक्त मतलब अपने आप से, जिससे त्वरण उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जब वस्तु को पृथ्वी के प्रभाव से पृथ्वी की तरफ गिराया जाता है तो वस्तु का वेग लगातार बढ़ता जाता है और एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु जैसे जैसे पृथ्वी के पास आएगी उसका वेग यानी उसकी स्पीड यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसे जी के द्वारा दिखाया जाता है और जी का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि त्वरण का मात्रक जिसे हम चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं, जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसी एक्सेलरेशन को हम यहाँ ए नहीं बोलेंगे और जी बोलेंगे। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण के लिए हमें समीकरण निकालना है। हमने इससे पहले वाली वर्कशीट में पढ़ा था कि पृथ्वी जो फोर्स लगाती है या कोई वस्तु एक दूसरी वस्तु पर बल लगाता है, वह बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उससे हमने ये फॉर्मूला निकाला था। हमें एक दूसरा फॉर्मूला भी पता है जो गति के दूसरे नियम से आया था, F इक्वल्स टू एम ए। और अभी भी हमने यहाँ पढ़ा है, यहाँ ए को त्वरण को ए से ना दिखा के जी से दिखाएंगे। तो अब हमारे पास में F की दो वैल्यूज आ गई हैं और हमारा लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है। इसका मतलब राइट हैंड साइड भी हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर और एम जी को हम यहाँ बराबर लिख देते हैं। तो आप यहाँ समीकरण में देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हो गए हैं और m से m कट जाएगा तो हमारे पास में g की वैल्यू आ जाएगी। अगर वस्तु को पृथ्वी के बहुत पास रख दिया है, यानी ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है और पृथ्वी की यानी वस्तु के बीच में दूरी कितनी होगी? मान लो ये वस्तु रखी है तो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर यानी सेंटर से दूरी के बराबर वह वस्तु दूर होगी। तो d की जगह पर हमने r स्क्वायर रख दिया है d स्क्वायर की जगह पर। जब पृथ्वी एक समान गोलाकार नहीं है, तो पृथ्वी अगर एक समान गोलाकार नहीं है, हमें पता है पृथ्वी बिल्कुल गोल ना हो करके ध्रुव पे से थोड़ी कम गोल है और विषुवत वृत्त के पास में इसमें आर की वैल्यू ज़्यादा होती है। दोनों आर आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। इसी कारण जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्तों से अलग हो जाता है। आइए हम प्रश्न देखते हैं। मुक्त पतन को संक्षेप में समझाइए। मुक्त पतन का अर्थ क्या है? जब वस्तु पृथ्वी की तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरे और उसके वेग में परिवर्तन होता रहे, इसे हम मुक्त पतन कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? इसका क्या मात्रक है? गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक g है और ये देखिए मुक्त पतन के दौरान अनुभव किया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। g का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र परिकलित कीजिए। g का मान परिकलित करने के लिए हम सूत्र लेंगे तो हम यहाँ से और इधर तक पूरा लिखेंगे।
जी का मान पृथ्वी के विषुवत वृत्तों की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है? इसका उत्तर है पृथ्वी एक समान गोलाकार नहीं है। विषुवत वृत्तों पर इसका आर का मान अलग होता है और ध्रुवीय त्रिज्या इसकी अलग होती है, और ये चित्र भी बनाएंगे।